आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आइए सत्संग में मिलकर श्रवण करते हैं महात्मा जी का। आइए सबके मंगल की कामना करते हुए। तो उससे आपको लड़ना पड़ेगा, किंतु जल्दी आपके वशीभूत नहीं होंगे, वो भी कम नहीं है। आप अकेले हैं, वो छह बैठे हैं, छह से लड़ना पड़ेगा आपको अकेले। जैसे अभिमन्यु ने वहां अकेले लड़े थे 7 महारथियों के साथ। तो इसलिए विचार के द्वारा उस विषयों के प्रति आसक्ति नहीं होना, इच्छा नहीं होना, चाहत नहीं होना। अनायास ही नहीं प्राप्त हो गया, ठीक है, और नहीं प्राप्त हुआ वो भी ठीक है, तभी आप प्रसन्न रहेंगे। इसी का नाम है वैराग्य। तो वैराग्य के बाद है षड संपत्ति मानी जाती है। एक संपत्ति नहीं, षड संपत्ति, 6 संपत्ति। संपत्ति का मतलब है वित्त, दैवी वित्त। गीता में 2 कहा, मानुष वित्त और दैवी वित्त। संपत्ति के बिना, धन के बिना आप किसी वस्तु को खरीद नहीं कर सकते। लोक में भी, लोक में कोई वस्तु खरीद करना हो आपको मानुष वित्त चाहिए, मकान हो, गाड़ी हो। अब यहाँ तो आपको खरीद करना है अपने आप को, अपने आप को मतलब शरीर को नहीं, अपना स्वरूप को, परमात्मा को खरीद करना है। खरीद करने का मतलब ये नहीं लेना, अर्थात उसको पहचानना है, उसको जानना है, उसको अपना बनाना है। उसके लिए आपके पास धन चाहिए, किंतु इस धन से काम नहीं चलेगा। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के संभाषण, मैत्रेयी ब्राह्मण में आया है। याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थी, मैत्रेयी और कात्यायनी। याज्ञवल्क्य के मन में विचार आ गया, मेरे पास सब कुछ है, शास्त्र भी है, धन भी है, किंतु मुझे अभी जीवन मुक्ति का आनंद लेना है, इसलिए संन्यास ग्रहण करना है। इच्छा हो गई। अपने जो बड़की पत्नी थी मैत्रेयी, उसको बुला करके कहा, रे मैत्रेयी, इस जो गृहस्थ आश्रम में रहते रहते बहुत समय हो गए, किंतु मुझे इससे ऊपर उठना है। ऊपर उठने का मतलब ये नहीं लेना आकाश में चलना कर, ऊपर उठना मतलब चतुर्थ आश्रम में प्रवेश करना है, संन्यास आश्रम में। एक नियम है शास्त्र में, यदि आप गृहस्थ आश्रम में है, बाद में भी संन्यास जाते, वहां पूरा व्यवस्था करके जाना चाहिए, ऐसा माना जाता है। यदि आप विवाहित है, एकाएक पत्नी को छोड़ के नहीं जा सकते, निषेध के ऐसा, उसको सारी व्यवस्था करो। हाँ, यदि अत्यधिक तीव्र वैराग्य हो, आपको हो तो अलग बात, छूट दिया है, अन्यथा नियम है। तो उन्होंने मैत्रेयी से कहा, मैत्रेयी मेरे पास कुछ धन है, तो इसलिए ये जो धन है, आप दोनों को आवाम अंतम करवाए, दोनों को मैं बंटवारा करना चाहता हूं, अन्यथा आगे जाके झगड़ा ना हो। अधिक से अधिक झगड़ा किसको होता है? धन है, जमीन को लेके होता है।
तो इसलिए आपके और जो कात्यायनी है आपकी चोटी, उन दोनों के लिए मैं धन बंटवारा करके देना चाहता हूं। उस समय मेरे के मैत्री की क्या जिज्ञासा। उन्होंने कहा भगवान आप मुझे धन दे रहे, अर्थात मानुष्य वित्त, क्या इस मानुष्य वित्त से मैं अमर हो सकती हूँ, परमानंद का अनुभव कर सकती हूँ? उस परमानंद उसको मैं खरीद कर सकती हूँ? तो याज्ञवल्क्य ने कहा न वित्तेन, अरे मैत्री इस धन से तुम अमर नहीं हो सकती। बस इतना है, जैसा कोई व्यक्ति संसार में जिसके पास सारी सुविधा है, वैसे ही कुछ दिन तक तुम कुछ समय तक सुखपूर्वक जी सकते, वो भी कभी तक पता नहीं, थोड़े समय तक, किंतु उससे तुम परमात्मा को नहीं कर सकते, अमृत को नहीं जान सकते। मैत्रेय ने कहा जिस धन से मैं परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकती, परमात्मा को खरीद नहीं कर सकते, वो धन मुझे नहीं चाहिए, मानुष्य वित्त नहीं चाहिए, मुझे आप दैवी वित्त बता दीजिए। तभी जाके उसको वहां आत्मा के विषय में बता दिया। इसलिए परमात्मा को जानने के लिए, अर्थात अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को अनुभव करने के लिए, अपना मतलब शरीर नहीं, आपके अंदर कुछ योग्यता होनी चाहिए। हीरा को सब थोड़ा पहचानेंगे, कोयला बोल के फेंक देंगे वो, वैसे ही हमारे अंदर हीरा बड़ा है, आत्मा रूप, उसको पहचानने के लिए आपको कुछ योग्यता होनी चाहिए, उसको खरीद करने के लिए आपके पास संपत्ति होनी चाहिए। यही षड संपत्ति है। षड संपत्ति में वहां बता दिया है, शम है, दम है। शम का मतलब है मन को निग्रह करना, अंतर इंद्रिय निग्रह। हमारे दो इंद्रिय है, एक अंतर इंद्रिय है, एक बाह्य इंद्रिय है। जो अंदर के इंद्रिय है उसको जो नियमन किया जाता है, अंदर के इंद्रिय का मतलब मन, क्योंकि मन का ही सब खेल है। यदि मन अच्छा हो आपके पास सब कुछ है, मन यदि अच्छा नहीं, सब कुछ होने पर भी आपके पास कुछ भी नहीं, सारा जगत आपका है किंतु बुद्धि ठीक नहीं है, ऐसा जगत संपत्ति का अकेले। इसलिए मन होना चाहिए। भगवान से यदि प्रार्थना करते हो, ऐसा तो भगवान से कुछ प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं, उनको सब कुछ पता है। यदि करना ही यदि हो, मांगना ही हो भगवान से, ऐसी वस्तु मत मांगिए जो हमारे हाथ से निकल जाएगी। ऐसी वस्तु मांग करके क्या करेंगे हम? ये मांगना ही हो ऐसा मांगो, भगवान मेरा मन ठीक करो, मेरी बुद्धि शुद्ध करो, ऐसी सामर्थ्य दे दो। ये क्योंकि बुद्धि यदि आपकी ठीक हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यदि बुद्धि बिगड़ गई, सब कुछ बिगड़ जाता, देखा भी जाता है संसार में। तो इसलिए सबसे पहले वहां शम बता दिया षड संपत्ति में। शम का मतलब है मन का निग्रह करना, क्योंकि मन का स्वभाव है निरंतर इंद्रियों के साथ बाहर जाता है। चंचलम ही मना कृष्ण, गीता में बता दिया, किंतु उपनिषद में उसे आगे बता दिए है, मनहा मरकटी प्रोक्ता, मन को बंदरिया कहा दिया है। जैसा बंदरिया है, एक जगह नहीं बैठती है, एक शाखा से दूसरे शाखा, दूसरे से तीसरे कूदते रहते।
वैसे ही यहाँ मनरूप जो मरकटी है, विषयाद विषयांतरेश, एक विषय से दूसरे, दूसरे से तीसरे चिंतन करते रहता है। और एक महापुरुष ने यहाँ तक बता दिया मन कैसा चंचल है करके। जैसा बंदर तो पहले ही चंचल है, सबसे चंचल माना जाता है, और उस बंदर को आपने शराब पिला दिया, क्या स्थिति हो गई? एक तो पहले चंचल है और भी पिलाने से और भी हो, और उसके बाद बिच्छू ने काट खाया। पहले ही चंचल है शराब से और बिच्छू ने काटा, तो बंदर की क्या स्थिति होगी? ऐसे ही मन की चंचलता है, उस मन को आपको वश में करना पड़ेगा। असंभव नहीं है, कठिन हो सकता है, असंभव नहीं। क्यों? मन आपका है, आप मन का नहीं है, निश्चय ही याद रखिए, आपका मन है। हाँ, आप यदि मन का होता तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको अधीन नहीं कर सकते, आप उसके वशीभूत हो गए। किंतु आपका मन है, अब व्यवहार भी करते मेरा मन है, उस मन को सत्ता आप दे रहे। यदि आप मन को सत्ता दे रहे, आपका मन है, आप क्यों नियंत्रण नहीं कर सकते? ये आपका पुत्र है, पुत्र के आप नहीं है, तो पुत्र को आप नियंत्रण कर सकते। तो वैसे ही आपका मन है, किंतु आपके ऊपर हावी हुआ है। जैसा पुत्र आपका है, छोड़ दिया पहले से, तो आपके ऊपर हावी हो गया। तो वैसे ही मन हमारे ऊपर हावी हुआ है। हावी हुआ मन को आपको वश करने में कठिनता भले ही होगा, असंभव नहीं है। असंभव नाम का कोई चीज है। तो इसलिए भगवान ने भी गीता में बता, शनै शनै ऊपर में, धीरे धीरे सही, रुको मत, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। जैसा नियम है, आप पहाड़ की यात्रा करते हैं अमरनाथ आदि, और भी कहीं कहा ना, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। आपने सुना है पहले, मन को कंट्रोल कैसे करते हैं। बहुत यात्री रहते, भयंकर बर्फ गिर गया, चलने का हिम्मत नहीं, बहुत लोग बैठ गए तो बैठ ही गए। एक व्यक्ति था, वो बता रहा था, वो भी उसमें था महात्मा, उनको पहले किसी ने कहा देता रुको मत, तो बोले चलना मुश्किल होता, धीरे 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 हम चलते रहे, पूरा ताकत लगा। बहुत थोड़ा आगे, तब तक मिलिट्री ने आके उसको ले गए उठा के, और जो बैठ गए, क्योंकि आपका जो खून जो चल रहा है, संचरण हो रहा है, बैठने से ठंडा हो जाएगा। क्योंकि चल रहे तो गर्म चल रहे आपका, भले ही आपका पैर आगे नहीं बढ़ रहा है, थोड़ा ताकत लगा दीजिए, धीरे धीरे, ठंडा होने मत दीजिए। तो इसलिए वो चलते आ गए, तब तक मिलिट्री ने उसको ले गए हेलीकॉप्टर। वैसे ही यहाँ रुकना नहीं, धीरे धीरे सही, शनै शनै आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते। जहां रुकेगा तो आपके ऊपर हावी हो जाएगा वो। जैसा वहां रुक गए बर्फ में, वो बर्फ हावी हो गया। नहीं रुका, हावी होने का प्रयास तो किया, किंतु सरेंडर नहीं हुआ, इसलिए बच गया। वैसे ही मन के विषय में धीरे धीरे अभ्यास करें। थोड़ा दिन किया, एकाएक नहीं होता, धीरे धीरे 10 दिन तक इतना मिनट तक बैठ गए, चिंतन किया। 10 दिन के बाद 5 मिनट बढ़ा दीजिए, और उसके बाद थोड़ा और भी बढ़ा दीजिए। एकाएक बढ़ने से आप विक्षेप हो जाएंगे, भाग जाएंगे, नहीं होगा करके। जो लोग ऐसा है, संप्रदाय भी चलता है, सगुण का नहीं निर्गुण का ध्यान करो 3 घंटा बैठ करके। एक दिन काशी में हमारे पास आए थे, बाद में विक्षिप्त हो गए।
वहां गए थे, उनके गुरु जी ने कहा ये सब छोड़ दे दो। पहले पूजा पाठ करते थे, सब कुछ करते थे। उन्होंने कहा बेकार है, सब छोड़ दे दो। पूजा पाठ करने से नहीं होता है, पर बैठ के ध्यान करो 3 घंटा। अरे जीवन भर मन इधर उधर जा रहे, बाह्य विषय में लगा है, उसको बिता करके आप 3 घंटा ध्यान लगा रहे, क्या होगा उसकी स्थिति? ये कौन सा नियम है? उसको धीरे धीरे लेके जाओ, एकाएक नहीं होता है। तभी भगवान को कहना पड़ा शनै शनै। तो इसलिए धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। एक दिन थोड़ा बैठ गए, 10 दिन तक, उसके बाद और बढ़ा दीजिए। मान लीजिए आप जो भ्रमण करने जाते हैं, चलने अथवा दौड़ते, एक दिन मान लीजिए 7-8 किलोमीटर चले, तो पैर दर्द होने लगेंगे, दूसरे दिन आप चलेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण करने का। सभी के मंगल की कामना करते हुए यही विश्राम देते हैं। पुनः भेंट होगी और महात्मा जी के श्रीमुख से सत्संग का श्रवण करेंगे। हम आपके साथ हम भी श्रवण करेंगे। श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आप लाभ उठाएंगे। अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए। धन्यवाद।